हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ। करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम फ्री पेन कमांड्स की। ये होते क्या है फ्री पेन कमांड्स और MS एक्सेल्स के अंदर किस प्रकार हम उपयोग लेते हैं, कुछ रिव्यू एंड व्यू स्टेप का। आगे करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर कोई दोस्त हमारा या कोई साथी जो हमारे साथ नया जुड़ा है तो वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सभी को मिलते रहें और समय पे। चलिए बढ़ते हैं, आगे करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करेंगे MS एक्सेल के अंदर। दोस्तों MS एक्सेल क्या होती है, इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों MS एक्सेल क्या है, एक प्रकार की एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, MS ऑफिस का ही पार्ट है। MS एक्सेल है जो किसका पार्ट है, MS ऑफिस का ही पार्ट है। ये क्या है, विंडो बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप्स की जो जो सीट्स होती है उनका यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। MS एक्सेल में जो भी फाइल बनाई जाती है उसे सीट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो भी फाइल्स बनती है उसे हम सीट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में MS एक्सेल जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, उसका जो एक्सटेंशन है .xls या /xlsx, ये क्या है, इसका एक्सटेंशन नेम है जिसके अंदर इन फाइल्स को सेव किया जाता है। जैसे ही हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसके बाद में जो MS एक्सेल्स के अंदर कोई भी कॉलम को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, फील्ड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में कॉलम के बाद में क्या होती है, रोज होती है। उन रोज को हम किसके नाम से जानते हैं, टपल या फिर रिकॉर्डर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही MS एक्सेल का जो पेज ओरिएंटेशन होता है, जो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट मोड। दोस्तों यहाँ पे मैंने बात की थी दो टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, पोर्ट्रेट मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा लैंडस्केप मोड और दूसरा होता है पोर्ट्रेट मोड। ये जो बाय डिफॉल्ट है वो उसका क्या है, पोर्ट्रेट मोड। इस टाइप से हमारा क्या होगा, पेज या फिर हमारी वर्कशीट होगी। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट जो शीट है एक्सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही अदर जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है हमारे पास में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। गूगल शीट होती है, लिब्रा ऑफिस होता है, लोटस 123 होता है, वर्क्स नंबर्स होते हैं। इस टाइप्स के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम इसकी तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सीट होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ऐसे ही 2002, 3 और 7 और 10 के अंदर कितनी होती है, हमारी 3 सीट होती है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं थोड़े से आगे, तो इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट सीट होती है 2016, 19 और 21 के अंदर एक सीट होती है। ऐसे ही हमें रोज को हाइड करने के लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, कंट्रोल 9। ऐसे ही कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में 0 का यूज करेंगे। इसी के साथ में इसके अंदर फर्स्ट कॉलम की जो नेम होता है वो क्या होता है, हमारा A होता है। ऐसे ही जो लास्ट कॉलम होता है, ये जो लास्ट कॉलम है इसको नाम क्या होता है, XFD। क्या होता है, XFD। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट जो रोज होते हैं वो कितने होते हैं, 12.75 पीटी इसकी क्या होती है, साइज होती है। ऐसे ही कॉलम क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 8.43 होती है। मैक्सिमम कैरेक्टर शो इन एक्सेल, जो मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं जो एक्सेल के अंदर शो करते हैं वो कितने होते हैं, 32767। ये क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं इसके अंदर अलाइंस होते हैं उनके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में जैसे ही हम MS एक्सेल्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो है इसको बोलते हैं हम क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप्स के टूल बार होते हैं। ये है जो क्या है, हमारा टाइटल बार। कौन सा, टाइटल बार। दोस्तों ये जो टाइटल बार होता है यहाँ पे हमारा नाम होता है कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर का जिस नाम से हम इसको रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे जो MS एक्सेल है या एक्सेल सीट है उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, बुक 1 के नाम से सेव होता है। इसके बाद में ये है जो क्या करता है, मेन्यू को हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के नाम से इसे जानते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं
ये जो है ये क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे क्या है, टैब्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, टैब्स होता है। और ये जो टैब्स होते हैं इनका इस्तेमाल, एक टैब और होता है डिजाइन टैब, वो हमारे पास में हाइड होता है और बाद में जब हम किसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे सामने निकल कर आता है। टैब्स के साथ में हमारे पास में देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास में टैब्स के साथ में ये जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिबन के नाम से जानते हैं। और ये जो छोटे छोटे होते हैं इनके अंदर ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं हम किसके अंदर, इसके अंदर जो हमारे टैब्स होते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो एक होती है ये क्या होती है, सेल। सेल क्या होती है, एक रो और एक कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है, वो क्या होती है, सेल। ये तो है हमारा कॉलम, ये है क्या, रो। तो इस टाइप में जो भी चीज बनी हुई है वो क्या है, हमारी रो हो जाएगी। और ऐसे ही जो हमारे इस टाइप से है वो क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे, जिसे हम स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, पंक्ति और स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारे पास में सेल एड्रेस, या फिर इसको नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको या तो सेल एड्रेस बोलेंगे या फिर इसको नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नेम बॉक्स और ये क्या है, हमारा सेल एड्रेस यहाँ से होता है। ये जो है ये कौन सी हमारी फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं इसको। इसके अंदर कोई भी चीज भी या कोई टेक्स्ट होता है जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से शो होता है। इसी के साथ में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ से इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फॉन्ट होती है, कैलिबरी होती है। फॉन्ट की साइज कितनी होती है, 11 होती है। 8 से लेकर 72 तक इसकी ड्रॉप डाउन में होती है। इसके अंदर 1638 क्या होती है, मैक्सिमम जो साइज होती है वो होती है। बोल्ड के लिए हम कंट्रोल बी का यूज करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का यूज करते हैं। ऐसे ही ये क्या है, हमारे बॉक्सेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, जिसे हम अलाइन के नाम से जानते हैं। ये जो चीज है एमएस एक्सेल्स में अलाइन के नाम से जानते हैं या फिर अलाइनमेंट के नाम से होती है, और यही एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास में पैराग्राफ के नाम से होती है। दोस्तों ये जो चीजें हैं हमारे पास में क्या होती है, ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से, अलाइंस के अंदर हमारे पास में लेफ्ट, राइट और मिडिल अलाइन होते हैं। ऐसे ही हमारे पास में टॉप, बॉटम और सेंटर अलाइंस के नाम से होते हैं। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये सेंटर हो गया। ऐसे ही ये कौन सा है, लेफ्ट अलाइन, मिडिल अलाइन और फिर राइट अलाइन। राइट, लेफ्ट और मिडिल अलाइन के नाम से टॉप, बॉटम और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। तो ये जो है ये क्या है, हमारे अलाइंस है। ये भी क्या है, हमारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज कर देंगे। अलाइन के बाद में हमारे पास में दो होते हैं इंडेंट, एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट, एक तो होता है डिक्रीज इंडेंट। तो ये जो है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ये तो इस टाइप से करेगा और ये इस टाइप से हमें टेक्स्ट को लिखने में हेल्प करता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे इंडेंट होते हैं। इसी के साथ में हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या है, रैप टेक्स्ट होते हैं जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए या फिर टेक्स्ट को एक सिंगल लाइंस में लाने के लिए या एक सिंगल कॉलम में लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मर्ज सेंटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में दो सेंटर सेल है, इसके इस सेल का मिला के हमें एक ही सेल बनाना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मर्ज सेल के अंदर आता है। ऐसे ही मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी है। इसी के साथ में अपन बात करेंगे अब रिव्यू और व्यू टेब के बारे में। दोस्तों ये जो रिव्यू और व्यू टेब है इसके बारे में, ये कहाँ से हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। चलिए बात करते हैं हम रिव्यू और व्यू टेब की। दोस्तों ये जो रिव्यू और व्यू टेब होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट जो एमएस वर्ड पढ़े थे हमने वहां पे, और वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है उनको चेंज करने के लिए या फिर उसे सही करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्पेलिंग्स का। इसी के साथ में ये हमारी होती है, ये क्या होती है, डिक्शनरी की तरह काम करती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ में हमारी जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें थी ये दो ही हैं। यहाँ से प्रूफिंग क्या होती है, ये प्रूफिंग होती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग्स की जो एरर्स होती है और ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं उनको ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम बुक्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोई शीट है उस पर पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ऐसी बुक्स को इनको शेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यू की। दोस्तों ये जो व्यू टेब होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम व्यू टेब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे हमारे पास में
व्यूज या फिर वर्कबुक का जो व्यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास में कोई भी व्यूज दिखाई देता है तो वो कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है। ऐसे ही हमें पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। कोई भी जब हम डेटा वगैरह टाइप करते हैं तो उसके अंदर वो जो डेटा टाइप होने के बाद में अलग अलग टाइप्स की क्या होते हैं हमारे पास में सीट्स होती है। उन सीट्स के अंदर हमें यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ना होता है या फिर ब्लैंक स्पेस रह जाता है तो उसके लिए यहाँ पे तो हमारा डेटा लिखा होता है। तो लेकिन दूसरे नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेज ब्रेक या फिर ब्रेक प्रीव्यू का यूज करते हैं, जिसमें हमें पेज क्या होते हैं एक ही शेप में दिखाई देते हैं जहां पे हमारा डेटा शो होता है कि कितना डेटा हमारा रिप्रेजेंट हुआ है। जब ये डेटा हो जाता है तो हम पेज लेआउट की बात करते हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग टाइप्स के ओरिएंटेशन दिखाई देते हैं। तो हमारे पास में जो ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड। ये तो और ये पोर्ट्रेट मोड हमारा होता है। इसी के साथ में हमें ग्रिड लाइंस चाहिए, रूलर्स। रूलर्स हमारे क्या होते हैं, रूलर्स हमें एक स्केलिंग की तरह यूज करते हैं। अलग अलग टाइप्स की जो वैल्यूज होती है वो हमें यहाँ पे शो की हुई होती है। तो ये क्या होती है, हमारी रूलर्स होते हैं। क्या होते हैं, रूलर्स होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर क्या होते हैं, फॉर्मूला बार होते हैं जो हमें शो करवाने के लिए यहाँ पे टिक करके रखते हैं, जो हमारी यहाँ पे शो होती है। ये हमारा रिबन है, उसके जस्ट नीचे हमें क्या शो होगी, फॉर्मूला बार शो होगी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सी, विंडोज की। दोस्तों ये जो विंडोज है इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है हमारे पास में न्यू विंडोज है। कोई भी न्यू विंडोज को ओपन करने के लिए ऐसी जो पेजेस वगैरह है या शीट्स है उनको अरेंज करने के लिए हम इसका अरेंज ऑल का इस्तेमाल करते हैं। जब ये दोनों हमारे साथ में हो जाती है तो इसके अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जिसका यूज करते हैं। वो है हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से फ्रीज पेन कमांड। ये जो फ्रीज पेन कमांड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये जो फ्री पेन कमांड होती है ये होती क्या है दोस्तों, कहीं भी हम कोई भी डेटा शीट बनाते हैं तो इस टाइप्स की जो डेटा शीट है यहाँ पे हमें कोई भी नेम्स वगैरह होते हैं या फिर सेल होती है उसे हमें यहाँ पे फिक्स करना होता है। क्या करना होता है, फिक्स करने के बाद में हमारे पास में ये जो डेटा शीट होती है हम इसको क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये जो स्क्रॉलिंग प्रोसेस के बाद में भी हमारे पास में यहाँ पे नेम, फादर्स नेम या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह इस टाइप से कोई डेटा है जो फिक्स जो होता है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। वो किस नाम से आती है, फ्रीज पेन कमांड के नाम से आती है। इसी के साथ में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज होती है, वो कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही ओल्ड जो फाइल है या उसको ओपन करने के लिए किसको, फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमें किसी एमएस एक्सेल का जो फाइल है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, Alt प्लस F4 का यूज करेंगे, जिससे हमारा ये जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी के साथ में हमें एक सेल से दूसरे सेल में मूव करवाना है। जैसे हमारे पास में ये सेल है, यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो इस कर्सर यहाँ पे जाना है तो हम किसका यूज करेंगे, एरो कीज का। कौन सी, जो हमारी राइट एरो की है उनका यूज करते हैं। ऐसे ही हमें ऊपर वाले सेल्स में जाना है तो अप एरो की का, डाउन सेल में जाना है तो डाउन एरो की का। ऐसे लेफ्ट राइट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेल्स में यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे रेंज के एड्स को मूव करवाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एरो की का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एरो की का यूज करते हैं जिस तरफ हमें मूव करवाना होता है। इसी के साथ में वर्क जो होती है, हमारी जो वर्क शीट होती है, ये जो वर्क शीट होती है उसके हमें स्टार्टिंग पेज पे जाना है। तो स्टार्टिंग पेज पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। इसके साथ में जैसे हमारा कंट्रोल प्लस होम का यूज कर लेते हैं उसके बाद में हम और भी शॉर्टकट कीज है उनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन को नीचे मूव करवाना है तो हमें पेज डाउन का यूज करना है। ये जो पेज डाउन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। इसी के साथ में यहाँ पे एल्ट पेज डाउन, तो एल्ट के साथ में हम पेज डाउन का यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी स्क्रीन का जो लेफ्ट और राइट है उसको मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। पेज अप यूज करते हैं हम स्क्रीन को मूव करवाने के लिए। जो हमारी स्क्रीन है उसको हम लेफ्ट में और राइट में मूव करवाने के पेज अप और पेज डाउन का यूज करते हैं। तो ये जो थे ये हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में सेल, रो या कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों हम किसकी बात करें, सेल, रोज और कॉलम। ये जो सेल है
या फिर रो है या फिर कॉलम है। ये जो कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारी प्लस साइन का। कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन का यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसर्ट को क्या करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं। ऐसे हम इसका यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की रोज कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, किसी रोज को छुपाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ में 9 का यूज करते हैं। ऐसे ही किसी कॉलम को छुपाना है या फिर हाइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में 0 को यूज करते हैं। तो ये जो दोनों शॉर्टकट थी वो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नई वर्कशीट को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दी है। तो आप सभी को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज है उन सबके लिए मैं एक पूरी शॉर्टकट कीज की सीरीज लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे MS ऑफिस की कंप्लीट शॉर्टकट की। ये जो MS ऑफिस की कंप्लीट शॉर्टकट की, जिसमें वर्ड की, पावर पॉइंट की, और इसी के साथ में हम बात करेंगे एक्सेल की जो शॉर्टकट की होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो हमें मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ में जो 30 डेज का चैलेंज था वो सारा का सारा कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर में 30 डेज के अंदर आपको सारे के सारे जो कंप्यूटर के जो बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस कंप्यूटर था वो सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।